जन स्वराज के युवा अध्यक्ष आईपीएस आनंद मिश्रा, उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिस शब्द से बवाल मच सकता था। वह शब्द था कि थाना कहां से बांस लगाएगा। थाना को किसी ने पैसा दिया है बांस लगाने के लिए? थाना आप ही में से किसी को बांस करेगा, तब जाकर के थाना उस पैसे से नदी के चारों तरफ बांस लगाएगा। नमस्कार, मैं अवनीश भारती और आप देख रहे हैं क्रांति मीडिया। जन स्वराज के युवा अध्यक्ष आईपीएस आनंद मिश्रा जब अपना संघर्ष यात्रा लेकर दुर्गावती में पहुंचा तो वहां पर 11 फरवरी को एक सभा रखा गया था। उस सभा में उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिस शब्द से बवाल मच सकता था और समाज को एक अलग संदेश जाएगा उस शब्द से। वह शब्द था कि थाना कहां से बांस लगाएगा। थाना को किसी ने पैसा दिया है बांस लगाने के लिए? थाना आप ही में से किसी को बांस करेगा, तब जाकर के थाना उस पैसे से नदी के चारों तरफ बांस लगाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से बांस शब्द का प्रयोग न करके इंग्लिश शब्द में बैम्बू शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, परंतु शब्द को इंग्लिश में बोला है, बैम्बू शब्द कहा है। चलिए दिखाते हैं वह बयान जिस बयान में आईपीएस आनंद मिश्रा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या था मामला। कम से कम 35 साल से बिहार संघर्ष कर रहा है और संघर्ष किस बात का कर रहा है? अपनी बुनियादी जरूरतों का संघर्ष कर रहा है। मैं देखिए मंच से किसी का नाम लेना नहीं चाहता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि हमारा संघर्ष सकारात्मक है। हम बेहतर करने आए हैं, किसी का बिगाड़ने नहीं आए, किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आए, कुछ बनाने आए हैं, कुछ बढ़ाने आए हैं। लेकिन फिर भी एक किसी का एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, यहीं पे देना चाहूंगा, आपको रेलेवेंट लगेगा, बाद में कभी पता चलेगा तो पता चलेगा मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। कि एक बार किसी नदी में कोई बच्चे गिर जाते हैं, नदी में बच्चे गिर के मर जाते हैं कहीं, तो वहां क्या होता है कि भाई लोगों के मन में बड़ा उद्विग्न होते हैं कि भैया बार बार ये बच्चे गिर रहे हैं, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा, कुछ हो क्यों नहीं। समझिएगा बात को मेरे आप कि आप कैसे दुर्दशा का शिकार हैं, आप खुद समझिए और क्यों आपको जागने का जरूरत, आप समझिए अपनी हालत। तो आपके बड़े से कोई साहब होते हैं, कोई आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, भाई उनके समक्ष जब परिवार वालों के समक्ष पढ़ते हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि भैया ये तो बार बार हो रहा है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे, तो तुरंत बोलते हैं अरे ऐसा कैसे, अभी हम एक्शन लेते हैं। उन्होंने तुरंत फोन लगाया और किसको फोन लगाया? वहां के एक लोकल ऑफिसर को। एक लोकल ऑफिसर, हम नाम हम नहीं ले रहे हैं भैया, जिस ऑफिसर को पता होगा सब पता चलेगा कहाँ का कहानी है क्या है। तो लोकल ऑफिसर को फोन लगा के क्या बोलते हैं कि थाना को बोल दो कि वहां बंबू से घेराबंदी कर दो, वहां पे गलत चीज हो रहा है, नहीं होना चाहिए, बच्चे डूब के मर रहे, क्या करें आप लोग? थाना को बोलिए कि बंबू से उसको घेराबंदी करिए। अब सोचिए आपको कितना बेवकूफ समझा जाता है। आप समझिए कि आप कितने ज्यादा तौर पे आप मतलब भूल चुके हैं कि आपको किस तरह से नोचा जा रहा है। ये बात समझिए, इस घटना चक्र में क्या यह थाना का काम था बंबू लगाना? थाना लगाएगा बंबू जाके? पहली बात। दूसरी बात, वो बंबू लगाएगा कहां से? पैसा दिया है, कोई गवर्नमेंट उसको फंड देता है थाना को बंबू लगाने के लिए, तो बंबू लगाने के लिए थाना किसी आप ही में से किसी को बंबू करेगा और आप ही में से किसी को बंबू करके वहां बंबू लगाएगा। तो ये आपके जनप्रतिनिधि का तरीका है काम करने का। उसके बाद क्या, और उसके बाद ये समझ नहीं आ रहा कि बंबू कितना दिन तक रहेगा। वहां तो हमेशा बच्चे गिर के मर रहे हैं। अरे भैया आप बड़े आदमी हैं, आपको फोन लगाना चाहिए मुख्य सचिव को सीधा कि भाई साहब ये दिक्कत है और यहाँ पे आप इसका परमानेंट व्यवस्था करिए, यहाँ डिजाइन प्लानिंग करिए और ये ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का, वो फिर वहां के लोग क्या किए, लोग खुश करे कितने बढ़िया हमारे साहब है जी, देखो तुरंत फोन लगा दिए, एकदम तुरंत फोन लगा के हमारा काम कर दिए। और आप इसी बेवकूफी में जी रहे हैं, इसीलिए आपकी दुर्गति है आज तक। और इसीलिए हम जैसे लोग आपके समक्ष आते भी हैं काम करने तो आपको लगता है कि अरे ये तो वैसी बातें कर नहीं रहा है, तुरंत इमीडिएटली आपको मजा नहीं दिला रहा है। तो हम लोग तो मजा दिलाने आए नहीं है, हम तो अपना मजा उजा छोड़ के आए हैं हम लोग। यही जन स्वराज पार्टी भी चेष्टा कर रहा है आपको जगाने का। जन स्वराज पार्टी भी वही स्थिति पे है जिस स्थिति में मैं लोकसभा चुनाव में था।
कि अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि बस मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं देने आया हूं, मैं कुछ लेने थोड़े आया हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो मन से खड़े होकर हम बोल रहे हैं, आप सोचेंगे भैया नेता बनना, हमको कोई चुनाव भी, विधायक का चुनाव भी हम नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी हम घूम रहे हैं 20,000 किलोमीटर। क्यों, क्या दर्द है मेरा? अभी हमारा बैच डीआईजी बन गया, हम आराम से बैठ के ऐश कर रहे होते, और इधर हम मोटरसाइकिल लेके 20,000 किलोमीटर तक जा रहे हैं, यही जगाने आप लोगों को कि भाई समझिए, इस बात को समझिए कि अगर आप नहीं जागेंगे, आप नहीं उठेंगे, नहीं समझेंगे अपनी दुर्दशा को, तो आपको यहाँ दुर्गा जी के प्रांगण में माथा ठोक ठोक के मर जाएंगे, जीवन नहीं सुधरेगा आपका। ये समझाने आए हैं। तो यही जन स्वराज पार्टी एक नया और शायद एकमात्र सकारात्मक विकल्प बनकर आया है।